1. Hello friends, today I am going to explain what is function in C programming language. Friends, function is the most important part of the programming. It is most commonly used concept in any programming language. Dear friends, functions is a block of statement. Function is basically designed to perform same task repeatedly at different places. Function is used for code reusability. It reduces length of the program and save programmer time. Function is also called procedure or subprogram or module. C language is called as a procedure-oriented programming language because in C you need to use function or procedure to perform any task. दैट इज ऑल अबाउट फंक्शन डेफिनेशन. फ्रेंड्स, ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी. अगर आपसे कोई पूछता है कि फंक्शन क्या होता है, देन यू कैन डिफाइन दैट मच पॉइंट्स. सी लैंग्वेज को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं बिकॉज इन सी लैंग्वेज अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, देन यू नीड टू डिजाइन अ फंक्शन टू परफॉर्म दैट टास्क. फंक्शन से रिलेटेड मैं 2 और 3 मोर वीडियोस और अपलोड करूंगा. दैट इज अ पार्ट 1. ये फंक्शन पार्ट 1 है जिसमें फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल और कोडिंग. ये ट्यूटोरियल टोटली फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा. फंक्शंस काफ़ी लार्ज टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पे स्विच करना है, देन यू नीड और यू मस्ट नो अबाउट द फंक्शन. फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट फंक्शन डेफिनेशन. In the second slide, function is more elaborated. Large program in C can be divided into many subprograms. उन subprograms को हम function कहते हैं. The subprogram process a self-contained component and have well-defined purpose. A subprogram is called a function. Basically, job of function is to do something. Function का means कुछ task perform करना होता है. Function basically 2 टाइप के होते हैं: यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन. अभी तक हमने प्रोग्राम्स में लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, जैसे लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच. और अगर आपने स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग की है तो स्ट्रिंग में भी एस टी आर एल ई एन, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम यूज़ करते हैं. और जितने भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं उनको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं. और लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें हेडर फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच जिसमें प्रिंट एफ स्कैन एफ होता है. हम कोनियो डॉट एच हेडर फाइल यूज़ करते हैं जिसमें हम गेट सी एच सी एल आर एस सी आर फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट. और अगर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करेंगे तो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यूज करेंगे. देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फंक्शन. फंक्शंस का सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है फ्रेंड्स, वही होता है कि फंक्शन की हेल्प से हम कोड को रीयूज करते हैं. जैसे कि अगर आप यहाँ पर स्लाइड्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन इज यूज्ड फॉर कोड रीयूज. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द फंक्शन कि हम एक कोड को कई बार मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं. ये कैसे करेंगे ये मैं आपको प्रोग्राम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, कि आप फंक्शंस की हेल्प से कैसे कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, फंक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और फंक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आपको प्रोग्रामिंग में परफेक्ट होना है तो दैट इज द एडवांटेज फंक्शन. इट इज मच easier to write and structure a program where a large program can be divided into smaller simpler tasks, allowing the code to be called many times, easier to read and update. It is easier to debug a structured program where the errors is easy to find and fix, राइट. फंक्शन कैसे वर्क करता है, फंक्शन को हम जनरली प्रोग्राम में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सी प्रोग्राम डजंट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन फंक्शन अंटिल द फंक्शन इज कॉल्ड, राइट. जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता. इसका मतलब फंक्शन को कॉल करने के लिए उसको एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट होती है. व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम कैन सेंड द फंक्शन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वन और मोर आर्गुमेंट. जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन अगर कोई आर्गुमेंट यूज कर रहा होता है तो हमें उसको आर्गुमेंट पास करने होते हैं जिसका यूज करके फंक्शन टास्क परफॉर्म करेगा. ये कंपलसरी नहीं होता कि फंक्शन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करे, ये डिपेंड करता है फंक्शन की रिक्वायरमेंट के ऊपर. व्हेन दी फंक्शन इज यूज्ड इट इज रिफर्ड एज फंक्शन कॉल. जब फंक्शन को यूज करते हैं तो उसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं. फंक्शन ऑफन यूज डेटा दैट इज पास्ड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन. जब फंक्शन कोई डेटा यूज करता है तो उसको आर्गुमेंट के फॉर्म में हम फंक्शन को पास करते हैं. डेटा इज पास फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू अ कॉल्ड फंक्शन बाय स्पेसिफाइंग द वेरिएबल इन आर्गुमेंट लिस्ट. आर्गुमेंट लिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेंड डेटा. दैट इज ऑल अबाउट, यू कैन रीड इट हियर. तो फंक्शन का जो यूज है वो फंक्शन कॉल करके करते हैं. इसके बाद फंक्शन के पार्ट होते हैं. फंक्शन प्रोटोटाइप होता है. फंक्शन प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं और उनकी डेफिनेशंस होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है. डियर फ्रेंड्स, फंक्शन
फ्रेंड्स, फंक्शन के बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं: फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, देन इट इज अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रोग्राम में और यहाँ पर जो फंक्शन में मैंने कोड रीयूजेबिलिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है, वो आप इस कोड को अंडरस्टैंड रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, लेट्स सी। जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर ये स्टार प्रिंट हो रहा है, हेलो इन सॉफ्टवेयर, फिर अगेन स्टार प्रिंट्स करने हैं, फिर मैसेज मिल रहा है, देन अगेन स्टार प्रिंट्स करने हैं। इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर मैंने डियर फ्रेंड्स ये फॉर लूप्स को 3 टाइम रिपीट किया हुआ है, मीन्स एक ही कोड मैंने 3 अलग अलग प्लेसेस पे रिपीट किया हुआ है, बिकॉज आई नीड दैट स्टार इन 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। सो इस प्रोग्राम में एक ही कोड 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। एंड नाउ इसी प्रोग्राम को अगर हम फंक्शन से कन्वर्ट करते हैं तो जो कोड रिपीट हो रहा था फ्रेंड्स, उसको हमने फंक्शंस के डेफिनेशन में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ फंक्शन के 3 पार्ट एक्सप्लेन है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। इसमें फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नेम होता है एंड आर्गुमेंट होता है। ये रिटर्न टाइप, नेम, आर्गुमेंट में क्या लेना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये फंक्शन कॉल है, जब भी फंक्शन को यूज करना होता है यू कैन कॉल दी फंक्शन एंड यू कैन कॉल दी फंक्शन एज मेनी एज टाइम यू रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैंने 3 टाइम फंक्शन कॉल किया हुआ है क्योंकि मुझे 3 टाइम स्टार प्रिंट करने थे। और यहाँ पर कोड को रीयूज कैसे करना है, दैट इज अंडरस्टैंड बाय दिस कोड। सेम कोड जो मैंने यहाँ पर 3 टाइम रिपीट किया हुआ था, दैट इज प्रिंटिंग द स्टार बाय यूजिंग फॉर लूप, इसी कोड को मैंने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में फिक्स कर दिया हुआ है, लिख दिया है। और इस फंक्शन को मैंने 3 टाइम कॉल किया हुआ है और जहाँ पर मुझे स्टार प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज द कॉल्ड फंक्शन रीयूजेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी कोड बाय यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन का मेन एडवांटेज यही होता है कि हम कोड को एक बार लिखते हैं और उस कोड को हम प्रोग्राम में कितनी बार भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन कॉल। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूल सब प्रोग्राम्स। हम देख रहे हैं कि एक हमारा यहाँ पर फंक्शन मेन है, दूसरा फंक्शन हमारा प्रिंट स्टार है। तो हमने प्रोग्राम को 2 मॉड्यूल्स में या 2 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। वन इज मेन फंक्शन, अनदर वन इज प्रिंट स्टार फंक्शन। ये दोनों ही यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि प्रिंट स्टार फंक्शन भी मैंने डिजाइन किया हुआ है और मेन का कोड भी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रिंट ऐप को मैं लाइब्रेरी फंक्शन बोलूंगा क्योंकि ये पहले से डिजाइन था, यहाँ पर हम केवल इसको कॉल करते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे हेडर फाइल को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, फंक्शन को हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन के अंदर हम कितनी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं और यहाँ पर ब्लॉक का मीन्स ये कर्ली ब्रेसेस से होता है, दैट इज कॉल्ड इज ब्लॉक। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, इसको हम ब्लॉक कहते हैं। Function is a block of statement which is designed to perform some specific task. What does it mean? It means यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में फंक्शन का यूज करके स्टार प्रिंट कर रहे हैं, मीन्स स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है। तो फंक्शन का जो पार्ट है वो 3 पार्ट है यहाँ पर। एक रिटर्न टाइप है, सॉरी डिक्लेरेशन है फंक्शन का, जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। एक फंक्शन का कॉल है एंड अनदर है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में भी डियर फ्रेंड्स 2 पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन का हेडर। फंक्शन हेडर और फंक्शन डिक्लेरेशन सिमिलर होता है, बस इसमें डिफरेंस होता है कि अगर हम फंक्शन हेडर में इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो जाता है, और अगर इसके बाद ये ब्लॉक लगे हुए तो इसको कहते हैं फंक्शन बॉडी, और ये कंप्लीट होता है फंक्शन डेफिनेशन, राइट। फंक्शन डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स क्यों होती है? क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने से पहले कंपाइलर को फंक्शन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो फंक्शन हमने डिजाइन किया हुआ है, या स्पेशली यूजर डिफाइंड फंक्शन में। तो व्हेन कंपाइलर कंपाइल द प्रोग्राम, इट रीड द फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन एंड नो अबाउट द फंक्शन, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, what is the name of the function, and what is the argument of the function, so that when it reaches to the call, it has some knowledge about the function, right? तो फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन कॉल से पहले लिखते हैं बिकॉज कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है फंक्शन के बारे में, राइट। और जनरली मेन जब हम सी में प्रोग्राम करते हैं तो टॉप में फंक्शन डिक्लेरेशन लिखते हैं, मेन में फंक्शंस को कॉल करते हैं एंड आफ्टर मेन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो दैट इज द बेसिक वीडियो अबाउट द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है, फंक्शन के एडवांटेज क्या है, आप इस स्लाइड को नोट कर सकते हैं। दैट इज अ बेसिक स्लाइड, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन का एडवांटेज क्या है, और आगे के नेक्स्ट वीडियोस में फंक्शंस की कैटेगरीज क्या होती है, रिटर्न टाइप क्या क्या ले सकती है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज share this video for multiple students and subscribe my channel for further latest